हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज हम लोग एडुटेरिया सेट प्रैक्टिस नंबर 2 से आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड 50 क्वेश्चन जानेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें और आगे बढ़ें। आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहें और जितना हो सके खुश रहें। और खुश होकर जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप आसानी से चीज़ों को ग्रहण कर पाते हैं। इसीलिए जितना हो सके खुद को मोटिवेट करते रहें और खुद को खुश रख के पढ़ाई करें और अपने डेली रूटीन में 4 to 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी को ज़रूर ऐड करें। ऐसा करने से हम और आप अपने लक्ष्य पे एक दिन ज़रूर पहुंच जाएंगे। इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की करेंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है। अभी जो है वो आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है। तो ये किया गया है 6.0 to 6.8%। अभी जो है वो 6 to 6.8% जो है वो आर्थिक वृद्धि दर 2023 एंड 4 के लिए जो है वो अनुमानित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया। तो अभी जो है वो आर्थिक समीक्षा संसद में कब प्रस्तुत की गई थी। तो यह जो आर्थिक समीक्षा है वो 31 जनवरी 2023 को संसद में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो यह जो आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गई है इसके अनुसार जो है वो कितना राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो यह लगाया गया है 6.4% का। कितना? 6.4% राजकीय जो राजकोषीय घाटा है इसका अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति समता पीपीपी जिसको कहते हैं के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है। तो क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारतीय क्रय समता जिसे PPP के नाम से जाना जाता है के अनुसार दुनिया की जो ये अपना प्यारा भारत है वो कितनी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो यह जो है वो तीसरी अर्थव्यवस्था है। भारतीय क्रय शक्ति जो है वो दुनिया के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कितने अध्यायों में बांटा गया है। तो आर्थिक समीक्षा जो पेश की गई है 2022-23 के कितने अध्यायों में बांटा गया है। तो यह जो है वो 12 अध्यायों में बांटा गया है। कितने अध्यायों में बांटा गया है? 12 अध्यायों में। 12 चैप्टर में जो है इसको डिवाइड किया गया है आर्थिक समीक्षा 2022-23 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है। आर्थिक समीक्षा के जो अनुसार है वो सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए जो है वो कौन सी रणनीति अपनाई। तो कौन सी रणनीति अपनाई है हम लोग देखेंगे। तो यह जो है फर्स्ट है कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया। गेहूं के निर्यात पे रोक लगा दी गई। प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क का घटाकर शून्य कर दिया गया। तो अभी जो है वो घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए जो भारत सरकार है वह जो रणनीति अपनाई है उसमें फर्स्ट है कि कपास पर जो सीमा शुल्क है वो माफ़ कर दिया गया है। यह बिल्कुल सही है।
गेहूं के निर्यात पे रोक लगा दी गई है, ये भी सही है। और प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल, कोकिंग, कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। यह जो है वो घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए रणनीति अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? तो अभी जो है वो कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण 2027 तक किया जाएगा? तो यह है 14,500 स्कूल। अभी जो है वो 14,500 स्कूल का निर्माण 2027 तक किया जाएगा। पीएम श्री स्कूलों योजना के तहत जो है वो 14,500 स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? अपना प्यारा भारत जो है वो गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन बढ़ाकर जो है वो 2030 से पहले पूरा कर लिया गया है। अब इसे बढ़ाकर जो है वो 50% कर लिया गया है। 40% से बढ़ाकर कितना कर लिया गया है? गैर जीवाश्म ईंधनों को 50% कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी? तो अर्थव्यवस्था में जो है वो कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया था। इसे जो है वो 2022-23 के केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 2022-23 की बजट घोषणा में की गई थी यह घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है? अभी जो है वो भारत अग्रिम भुगतान 2022-23 के अनुसार जो है वो 315.7 मिलियन टन जो है वो खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है। कितना किया गया है? 315.7 मिलियन टन। कितना किया गया है? 315.7 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो अभी जो है वो वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 3.0% की वृद्धि देखी गई है। मीन्स 3% की जो वृद्धि देखी गई है वो कृषि क्षेत्र में देखी गई है वित्त वर्ष 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का जो है वो कौन से नंबर का पहला मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है? तो अभी जो है वो अपना प्यारा भारत दूसरे नंबर पर है मोबाइल फ़ोन निर्माता के। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता अपना प्यारा भारत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में हैं? तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान जो है वो अपने प्यारे भारत देश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो अभी जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है?
अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे अधिक वन और वृक्षों का जो कार्बन स्टॉक वाला राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास कितने मिलियन डॉलर जो है वो अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास जो है वो 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत के पास था। कितना था? 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार था। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का कौन से स्थान का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। तो अभी जो है वो अपना प्यारा भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। कौन सा है? तो ये छठे नंबर का जो दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है, जिसमें अपना प्यारा भारत छठे नंबर पर आता है आर्थिक समीक्षा के अनुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर जो विदेशी ऋण है वो 610 कितना है, ये जो आंसर है वो डेट से ढक चुका है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। क्या था? 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो भारत पर विदेशी ऋण था। कितना था? 610.5 बिलियन डॉलर भारत पर विदेशी मुद्रा भंडार का ऋण था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ। तो देश में जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान है वह 17.2 लाख GWH विद्युत का उत्पादन हुआ है। कितना हुआ है? 17.2 लाख GWH विद्युत का उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। विद्युत उत्पादन में जो द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा है वो अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है। पूछा जा रहा है कि अपने प्यारे भारत में विद्युत उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है और अक्षय ऊर्जा का कितना प्रतिशत है। तो ये है 27.5%। कितना है आर्थिक ऊर्जा का परसेंट? तो यह है 27.5%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों का निर्माण किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जो है वो कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़कों का निर्माण किया गया है। तो यह है 10,457 किलोमीटर। कितना है? 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का जो है वो निर्माण किया गया है। कितना किया गया है? 10,457। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना परसेंट है। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो है वो भारत में कुल टेली घनत्व जो है वो 84.8% है। कितना है? 84.8% है। कितना है? 84.8% टेली घनत्व भारत में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। आर्थिक समीक्षा 2022 to 23 के अनुसार
भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? तो भारतीय रेल मार्ग का जो है वो 68,031 किलोमीटर जो है वह रेल मार्ग का विस्तार हो चुका है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे विश्व का कौन सबसे बड़ा नेटवर्क है? भारतीय रेलवे जो है वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। क्या है? यह जो है वो 4th नंबर का जो है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत, अपना प्यारा भारत रेलवे में विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसे याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है 24 कि कौन सा कथन सत्य है? तो वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल सत्य है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है, बिल्कुल सही है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पे है, ये भी सही है। तो इनमें आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। वैक्सीन निर्माण में प्रथम, कच्चा इस्पात में द्वितीय और ऑटोमोबाइल में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। विश्व बैंक के अनुसार 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? तो विश्व बैंक के जो अनुसार है वह विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता अपना प्यारा भारत बना है। अपना प्यारा भारत जो है वो विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश बन गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 तक भारत में एफडीआई टॉप 3 निवेश करने वाले कौन से देश हैं? तो एफडीआई में निवेश करने वाले टॉप 3 हैं सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। यूनाइटेड अरब इमाराट्स कहा जाता है इसको। सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई जो है वो एफडीआई में निवेश करने वाले टॉप 3 देश हैं। सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई। क्या है? सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। नेक्स्ट है 27 नंबर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा जो एफडीआई है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में आया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो अभी जो है वो आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में 7% जीडीपी की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। कितना? 7% जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। अप्रैल से दिसंबर के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा है? तो व्यापार अनुपात जो है व्यापार निर्यात कितना बिलियन रहा है? तो 332.8 बिलियन डॉलर रहा है। यह जो है वो व्यापार निर्यात में 332.8 बिलियन डॉलर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है, ये था व्यापार निर्यात। और नेक्स्ट है अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन रहा है? तो एक है व्यापार निर्यात 332.8 बिलियन डॉलर और व्यापार आयात कितना रहा है? तो ये रहा है 551.7। कितना रहा है? 551.7। व्यापार निर्यात रहा है 332.8 बिलियन डॉलर और व्यापार आयात जो है वो 551.7 बिलियन डॉलर रहा है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन बन गया है?
तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो है वो सिक्किम जैविक खेती अपनाने वाला जो है वो पहला राज्य बन गया है। तो ये है प्यारा सिक्किम, और सिक्किम जो है वो जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है, और ये भारत के लिए ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। नेक्स्ट है 32, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचांक के अनुसार 2005-06 और 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं। अभी जो संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचांक जारी की गई थी उसके अनुसार जो है वो 2005-06 और 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी सीमा से जो है वो बाहर आए हैं। तो ये है 41 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी सूचांक से बाहर आए हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं जिनके देख रेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ है। तो अभी जो है वो वित्त मंत्रालय के वर्तमान जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो हैं वी अनंत नागेश्वरन। कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। कौन है? वी अनंत नागेश्वरन है मुख्य आर्थिक सलाहकार जिनके देख रेख में जो है वो आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ है। कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। तो अभी जो आर्थिक समीक्षा जारी की गई है उसमें वर्णित जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वह किसके द्वारा जारी की गई है। तो वह IMF के द्वारा जारी की गई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है यह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है। अभी जो है वो आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य जो है वो 2050 तक है। कितने तक है? 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य पूरा कर लेगा अमेरिका और ब्रिटेन 2050 तक। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित LIFE का पूर्ण रूप क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट है और ये आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड है, तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग LIFE का पूर्ण रूप जानेंगे। तो इसका हो जाएगा लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। क्या हो जाएगा? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। नेक्स्ट है 37, आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपो दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है। तो अभी जो है वो RBI ने पूरे वर्ष 225 पॉलिसी रेपो दर में जो है वो 225 अंकों की वृद्धि की है। कितना की है? 225 अंकों की वृद्धि की है। RBI ने पॉलिसी रेपो दर में 225 अंकों की वृद्धि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे एक बार ज़रूर देख कर जाएँ। हो सके तो इसका नोट्स बना लें ताकि आप उसका रिवीजन करते रहें, और बार बार देखने और पढ़ने से आपको लर्न रहती है और भूलने की समस्या कम आती है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें। तो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर जो ये सकल मूल्य वृद्धि है
वो कृषि के लिए कितना है, 3.5% है, ये तो बिल्कुल सही है। उद्योग के लिए जो है वो 4.1% है वृद्धि दर, ये भी सही है। और सेवा के लिए 8.1%, ये गलत है। तो क्या सही हो जाएगा, केवल 1 और 2 जो है ये सही है। तो मूलभूत कीमतों पर जो सकल वृद्धि है वो कृषि पर 3.5 और उद्योग पर 4.1% है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आर्थिक समीक्षा के जो अनुसार है वो भारत का ई कॉमर्स बाजार जो है वो 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। ई कॉमर्स बाजार जो है वो 2025 तक 18% बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत में किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो है वो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत जो है वो कौन से वर्ष 2047 तक जो है वो ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। कब तक हो जाएगा, 2047 तक ऊर्जा के मामले में जो है वो हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग आगे देखेंगे कि 2047 तक जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द JAM का पूर्ण रूप क्या है। तो JAM का पूर्ण रूप है जनधन आधार मोबाइल। क्या है, इस तरह के फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर याद रखें। जनधन आधार मोबाइल क्या है, जनधन आधार मोबाइल है। JAM का फुल फॉर्म मीन्स पूर्ण रूप जन धन आधार मोबाइल। मोबाइल तो सबके पास है, आधार भी सबके पास है। जन मीन्स आदमी पहले कहा जाता था, और जन धन आधार मोबाइल, और हम लोगों का धन है मोबाइल और आधार दोनों, तो इससे हम लोग याद रखेंगे जन धन आधार मोबाइल। बिना मोबाइल के कुछ नहीं हो सकता और बिना आधार कार्ड के कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग लर्न रखेंगे जनधन आधार मोबाइल। नेक्स्ट है 42, आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। तो आर्थिक समीक्षा जो दर है उसमें अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचांक पर जो है वो आधारित मुद्रास्फीति जो है वो 11% रहने का अनुमानित है। यह जो है यह सही है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य पर जो है वो 11.5% मुद्रास्फीति अनुमानित है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी हो जाएगी। तो कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो 117 करोड़ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, नवंबर 2022 तक भारत में जो कुल टेलीफोन की उपभोक्ताएं थी वो कितनी थी, तो वो 117 करोड़ थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो यह जो है वो 3.7%, औद्योगिक क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन 3.7% बढ़ा है। नेक्स्ट है 45, वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितना प्रतिशत रहा है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में 2.5 जो है वो बजट पर खर्च GDP का 2.5% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और अब जो है वो 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन को ढूंढते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा है। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो है वो फार्मा उद्योग जो है वो 4 गुना बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 4 गुना बढ़ा है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया में कुल
27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मेक इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया वो 2.0 में 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा, तो 24 उप क्षेत्रों हैं जिसको बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है 48, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई थी। तो ये सहकारिता मंत्रालय को सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई थी। नेक्स्ट है 49, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत जीएसटी संग्रह कितना करोड़ था। तो औसत जीएसटी संग्रह जो है वो 1.49 करोड़ था। कितना था? आर्थिक समीक्षा के अनुसार औसत जीएसटी संग्रह 1.49 करोड़ था। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 21 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं में संख्या की कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो अभी जो है वो 200% जो है वो रिपोर्ट जारी की गई है कि 2015 से 21 के दौरान ग्रामीण नेटवर्क इंटरनेट उपभोक्ताओं में 200% जो है वो वृद्धि दर्ज की गई है। ये थे इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो एडुटेरिया करंट अफेयर के सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो भी आए हैं। इसे आप लोग एक बार ज़रूर देख लें और जितना हो सके बार बार रिवीजन करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को ही रिवीजन करते रहे ताकि आपकी जो करंट अफेयर की तैयारी है वो अच्छे से हो सके। और जितना हो सके खुश रहें और अपने सेल्फ स्टडी में 4 to 5 आवर्स की स्टडी ज़रूर ऐड करें। आप अगर कोई लक्ष्य लेकर चले हैं तो उस पर दृढ़ निश्चय रहे, एक ना एक दिन हमें और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से साझा करें और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें। और जब हम लोग ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन हमें फल अवश्य मिलेगा। थैंक यू।